आपने भागवत जी सुनने के लिए जो कदम उठाए, कहते हैं कि वहां से छत्तीसगढ़ से यहां तक आपने जितने पग रखे होंगे, यज्ञ का भागवत का तो पुण्य मिलना ही मिलना है, पर भागवत सुनने के लिए वहां से यहां तक जो आए, एक एक पग में एक एक यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं। भगवान के लिए और भागवत जी के लिए बढ़ाया गया एक एक कदम कई कई गुना फल देने वाला है। आप परम पुण्यात्मा हैं, भगवान सदा पर कृपा बनाए रखें। यहां पर आज से 84 कोस की यात्रा भी प्रारंभ हुई है और इस 84 कोस की यात्रा में भक्तजन सम्मिलित हुए हैं, लगभग 600-700 भक्त, और सभी भक्त लोग इस यात्रा में मस्ती से आनंद ले रहे हैं 84 कोस की यात्रा का। आप लोग भी जो यात्रा करने आए हैं, आप लोग भी पुण्यात्मा हैं। आपके पुण्य से, आपके इस 84 कोस की यात्रा के पुण्य से आपके पूर्वजों की भी परम गति होगी। आप 84 कोस का चक्कर लगा रहे हैं, तो यदि आपके पूर्वज किसी कष्ट में हो, संकट में हो, तो वह भी मुक्त हो जाएंगे आपके पुण्य से। ये 84 कोस की यात्रा का सब भक्तों की गाड़ियां हैं, सब गाड़ी से ही यात्रा है 84 कोस की। तो 84 कोस की यात्रा का दर्शन आप लोग कर रहे हैं टीवी पर, तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है 84 कोस का दर्शन अगली बार पुनः मार्च या अप्रैल में होगा, तो जो इस बार नहीं आ सके तो अगली बार की 84 कोस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। कथा की गंगा हम सब भागवत सुन रहे हैं। अभी 4 दिसंबर से भागवत जी के पोथी पाठ यहां बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी आप सब श्रवण करने आए हैं। भागवत जी परीक्षित जी ने भी सुनी, धुंधकारी ने भी सुनी, नारद जी ने भी सुनी, ब्रह्मा जी ने भी सुनी, और आप और हम भी सुन रहे हैं। भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी इस धरती पर ऐसा ना होगा जो भागवत ना सुनता होगा। और याद रखिएगा, भागवत आप और हम ही नहीं सुनते, हमारे और आपका रूप बना बना के देवता लोग भी आकर के भागवत सुनते हैं, क्योंकि देवताओं के स्वर्ग में भागवत नहीं होती, वहां पे भागवत नहीं होती। भागवत केवल इस धरती मृत्यु लोक में संभव है, देवताओं के यहां संभव नहीं। इसलिए जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, तो स्वर्ग का अमृत लेके देवराज इंद्र आए और स्वर्ग का अमृत लाकर बोले, सुखदेव जी ये कथा आप हमें दे दो और बदले में परीक्षित जी को स्वर्ग का अमृत पिला दो, क्योंकि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा है, तो ये अमृत पी लेंगे, हमें कथा का अमृत पिला दो। तब सुखदेव जी हंस पड़े, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। हे राजन, तुम्हारे स्वर्ग का अमृत तो कांच का टुकड़ा है, हमारी भागवत तो मणि है। स्वर्ग का अमृत कांच का, सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत को कांच के टुकड़े की तरह बताया और भागवत जी को मणि की तरह बताया। भागवत मणि है, भागवत तो भागवत है। भागवत जी की बराबरी स्वर्ग नहीं करता, ना स्वर्ग का अमृत करता। स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो उसे पी के भी गिरना पड़ता है,
अमृत कुछ टाइम के लिए अमर करता है, सदा के लिए थोड़ी अमर है कोई। एक टाइम तक आप रहोगे, उसके बाद फिर गिरना। इसलिए इंद्र बदलते रहते हैं। पुराना इंद्र गया, नया इंद्र आया, पुराना इंद्र गया। ब्रह्मा जी भी बदलते रहते हैं, पुराने ब्रह्मा जी गए, नए ब्रह्मा जी आ गए। पर इनका टाइम पीरियड बहुत बड़ा है हम मानवों की गणना में। पर इनकी भी एक अवधि है। स्वर्ग का अमृत पिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर भागवतामृत पिएगा तो भगवान मिलेंगे। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित पियोगे? परीक्षित जी ने कहा नहीं, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, हम भागवत के अमृत से खुश हैं। अच्छा, अमरता चाहिए आप लोगों को? अमर होना है? क्यों मैया? सोचो आपकी सास अमर होती तो आपको जीने देती? आप बताओ, सोचो ना जरा। कह रही हो हाँ हम अमर होएंगे, तो सोचो तुम्हारी सास जिंदा होती अभी, फिर करने देती तुम्हें 84 कोस की? मृत्यु एक ईश्वर की सबसे अच्छी व्यवस्था है। सोचो आपकी सास की सास की सास सारी जिंदा होती, फिर सोचो, फिर कोई मरता ही नहीं, फिर सोचो क्यों? इसलिए मृत्यु क्या है? व्यवस्था। साफ सफाई, रोज झाड़ू लगाते हो कि नहीं? ऐसे ईश्वर भी एक झाड़ू लगाते हैं। इसलिए रोज 1000, 2000, 5000 भगवान जाने रोज दुनिया भर में कितने जाते होंगे ईश्वर, और कितने जाते और कितने, ये ईश्वर की व्यवस्था है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब रही बात अमर। अमर कौन है? तो सुनो, मीराबाई अमर है कि नहीं? जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है, या जो समाज की सेवा करता है, ये लोग मर के भी कहां मरते हैं। कोई कहता है कि ध्रुव जी मर गए, कोई कहता है कि प्रहलाद जी मर गए, कोई कहता है कि केवट मर गया, कोई कहता है कि शबरी मर गई, सुदामा मर गए। जिनका संबंध भगवान से जुड़ गया वो सदा के लिए अमर ही हो जाते हैं। यही अमरता है। यहां से वो भगवान के धाम चले गए, भगवत धाम में आनंद से हैं। ये लोग तो कभी आते हैं, अपने तरह से प्रचार करते हैं भक्ति का, फिर चले जाते हैं। ठीक है, अमरता ऐसी। स्वामी विवेकानंद जी को कोई कहता है कि मर गए? महापुरुषों को, जो समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं, झांसी की रानी को कोई कहता है कि मर गई? वीरांगना है, आज भी जीवित है, हम सबके हृदयों में जीवित है। आप भी कोई अच्छा, मंगल पांडे, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इतिहास के पन्नों में तो ये भी जीवित हैं, नहीं है? ऐसे आप भी कुछ ऐसा कर जाइएगा कि आप भी जीवित रहें। अमृत पीने वाला ऐसे जीवित नहीं रहता, लेकिन अच्छा काम करने वाला सदा जीवित रहता है। इसलिए अच्छे काम से व्यक्ति अमर होता है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अमृत पियोगे? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। क्या करूंगा? मुझे नहीं पीना, मैं भागवत के अमृत से प्रसन्न हूं। राजा परीक्षित जी ने कौन सा अमृत पिया? स्वर्ग के अमृत को नकार दिया और भागवत जी का अमृत पिया। तो आज तक परीक्षित जी को लोग जानते हैं, क्योंकि वो अमृत है ना। धुंधकारी ने स्वर्ग का अमृत नहीं पिया, भागवत का अमृत पिया, आज तक लोग जानते हैं। और तो छोड़ो, अजामिल ने कौन सा अमृत पिया था? पापी था एक नंबर का, कोई पाप नहीं बचा था जो अजामिल ना करता हो, लेकिन उसके मुंह से भी धोखे से भगवान का नाम निकल गया, तो अमर हो गया कि नहीं? कोई भी भागवत की कथा अजामिल के बिना पूरी नहीं होती, अजामिल की कथा सुनानी ही पड़ेगी।
बोलो हाँ। सोचिए भागवत की कथा में अजामिल की कथा है, जबकि वो बहुत बड़ा पापी है। उस पापी की भी कथा भागवत जी में है। क्यों है? क्योंकि वो पापी भले था पर भगवान के एक नाम से पुण्यात्मा बन गया। तो एक नाम भगवान का अमृत से कम है। स्वर्ग का अमृत कोई 1 लीटर पी जाए तो वो इतना महान नहीं बने जितना अजामिल ने एक नाम लेकर के इतना अमर हुआ कि पुराणों में अजामिल की कथा है। ये देखिए, ये इससे बड़ी अमरता हो सकती है? बताइए। जब भी भगवान के नाम की महिमा कही जाएगी तो नाम महिमा में अजामिल की कथा जरूर होगी। अजामिल जैसा पापी तरह। बोलो हाँ। इसलिए अमृत क्या है? भगवान का नाम ही अमृत है। भगवान की कथा ही तब कथामृतम, नाम ही कथा ही क्या है? अमृत है। इसलिए कथाएं श्रवण करते रहिए और कथाओं के अनुसार जीवन को जीते रहिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। रोज क्या करना चाहिए? रोज भोजन करना चाहिए, रोज पानी पीना चाहिए, रोज माता पिता के चरण छूना चाहिए, रोज अपने गृह कार्य घर के कार्य करने चाहिए, रोज पैसे कमाने चाहिए, रोज सोना चाहिए, रोज नाश्ता भोजन करना चाहिए। तो रोज यदि इतने सारे काम नित्य के हैं तो भगवान की कथा, भगवान का चिंतन भी रोज ही करना चाहिए। वो क्यों छूटे? ये सारे काम रोज के हैं। कथा को, भगवान के नाम को रोज में सम्मिलित करिए। कहां सम्मिलित करिए? रोज में। अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटा परदेश जाता है, तो जब आपका बेटा परदेश जाता है तो आप उस बेटे से कनेक्ट रहते हो कि नहीं? जुड़े रहते हो कि नहीं? बेटा बात करते रहो, बात हुई कि नहीं आज सवेरे? दिन में एक बार, 2-4 दिन में एक बार कोशिश आप ये करते हैं कि परदेश में है तो रोज एक बार 2 मिनट की बात हो जाए कि ठीक है, हाल चाल जान लो। बात सही है कि गलत है? यदि आपका बेटा या बेटी परदेश में है तो आप 2 मिनट के लिए रोज उससे कनेक्ट होना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। हाँ या ना? बोलो हाँ। आपका बेटा परदेश गया है तो 1 मिनट की खबर तो रोज चाहेंगे, कैसा है, खाया कि नहीं, सब ठीक है। ऐसे ही आप भगवान के घर से इस परदेश में आ गए हैं, धरती में, तो भगवान भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे भले विदेश गए हैं, परदेश गए हैं, पर मेरे से कनेक्ट रहें। 2 मिनट का ध्यान, 2 मिनट का स्मरण मेरे से करते रहें और मेरा स्मरण करते रहें। आप लोग भी भगवान से जुड़े रहा करिए, रहिए यहाँ। अच्छा आप कहाँ से आए हो? मैया आप कहाँ से आई हो? मैया, हरी मैया बताएंगे कहाँ से आई है? छत्तीसगढ़ से। चश्मा वाली मैया कहाँ से आई है? हापुड़। मैया कह रही हम हापुड़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ से। वो पीछे वाले मैया, भैया आप कहाँ से आए? चश्मा वाले भैया हैं? कानपुर। कानपुर। अच्छा ये बताओ, ये कानपुर से बता रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? और ये मैया बोल रही छत्तीसगढ़ से, ये सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है? ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। ना तो वो कानपुर से आए, ना तो ये छत्तीसगढ़ से आए। हम सब भगवान के घर से आए हैं।
हमारा घर वो है। ये क्या है? ये परदेश है। ये क्या है? इस परदेश को भी छोड़ के आप एक दिन अपने घर जाओगे, तो आप सच बताओ, आपके असली माता पिता कौन है? हाँ, आप ये बात मैं नहीं कह रहा, आप खुद कहते हैं। आप कहते हो ना, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो बताओ, आपके माई बाप कौन? माता पिता कौन? त्वमेव माता। क्यों भैया, आपके माँ बाप कौन है ना? आप कहाँ से आए हैं? भगवान के ऊपर से, ईश्वर के घर से आए। आपका असली घर भगवान के यहाँ, हम सबका असली घर भगवान के यहाँ। अपने घर से हम यहाँ आए धरती लोक में, मृत्यु लोक में। ये क्या है? ये क्या है? ये परदेश है, और ये यात्रा में है हम लोग। हम सब कौन है? परदेसी। तुम तो ठहरे परदेसी। असली घर हम सबका ईश्वर का है। यहाँ आए हो, कोई 25 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए। काम पूरा करोगे, वापस उसी के यहाँ चले जाओगे जहाँ से आए हो। और यहाँ क्या आप लोग बता रहे हो, हम कानपुर से आए हैं, हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, हम बिहार से आए हैं। ये यहाँ का पता है, लेकिन यहाँ का पता तो आपको ही नहीं पता। जिस दिन जाओगे तो दुनिया वाले आपको कहाँ छोड़ आएंगे? शमशान छोड़ के आ जाएंगे। तो आप आखिरी में जाओगे कहाँ? शमशान। तो आप ये क्यों नहीं कहते हम शमशान में रहते हैं? जाना, शमशान जाएंगे, सब लोग वहां जलावला के विष छोड़ के आएंगे। और जब दुनिया छोड़कर आती है, उसी समय गोविंद लेने के लिए आते हैं। चलो भाई, जब तक दुनिया छोड़ती नहीं है तब तक भगवान आपको स्वीकार। इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद तो दुनिया छोड़ ही देगी। हम कहते हैं जीते जी थोड़ा थोड़ा छोड़ने का अभ्यास करो। जगत को छोड़ो और जगन्नाथ को पकड़ो। जिसे पकड़ना चाहिए उसे समय रहते पकड़ लीजिए, क्योंकि वही है जो आपको शमशान के बाद पकड़ने आएगा। चल भैया आजा। अब फिर खड़ा होके दिखाएगा भगवान, देख जिस परिवार के लिए रोता रहा वो देख जला जला के भाग रहे हैं। और देख अगले दिन और 4 दिन बाद तो सब भूल गए कि कोई मरा भी था। ये सब भगवान दिखाते, देख जिसके लिए तुम रोता रहा, तड़पता रहा, उनकी हालत। इसलिए कहता हूं, जिम्मेदारियां पूरी करना अच्छा है। काम करो, पैसे कमाओ, परिवार के साथ रहो, खुश रहो। पर परिवार में रहकर भी परिवार से दिल ना लगा लेना, मोहब्बत ना करना, प्यार ना करना। संसार एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें बहुत लोग मिलेंगे, आएंगे, और ऐसी जिंदगी है। आप बताइए, आपके देखते देखते कितने लोग आपके सामने आए और कितने चले गए? आपने खुद देखा होगा। आपके पड़ोस में कितने लोग चले गए आपके देखते देखते? आपके परिवार में कितने लोग चले गए आपके देखते देखते? ये बात सही है कि गलत है? ये जिंदगी यात्रा है, समझिए ना इसकी गहराई। जैसे आज हम दूसरों के लिए कह रहे हैं कि वो देखते देखते चले गए, ऐसे दूसरे हमारे और आपके लिए बोलेंगे वो देखते देखते चले गए। ये जिंदगी ऐसी। इसलिए ये जान लो कि सत्य यही है। इस सत्य को जानकर हैप्पी रहो, खुश रहो। परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करना है, पर परिवार को अपना नहीं मानना।
भगवान को अपना मानना है। यही चुनौती है आपकी। पानी में रहना है पर पानी से अलग रहना है। पानी में रहना है पर पानी से कैसे रहोगे? जैसे कमल का फूल रहता है। पानी में रहना है पर पानी से अलग रहना है। यही तो चुनौती है। कमल का फूल पानी में रहता है पर पानी से अलग रहता है। हाँ या ना? एक बूंद पानी डाल दो, ठहराएगा नहीं, गिरा देगा कमल। इतना सभी एक बूंद भी नहीं रखता अपने पास। ये बात सही है कि गलत है? पानी में है पर पानी से अलग है। गृहस्थी में रहो पर गृहस्थी से अलग रहो। जगत में रहो पर जगत से अलग रहो। परिवार में रहो पर परिवार से अलग रहो। जगत के व्यवहार में रहो पर जगत के व्यवहार से अलग रहो। और सबका उदाहरण कमल है। इसलिए आपने देखा होगा भगवान नारायण के हाथ में कमल है। इसलिए भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में ये संसार बना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? बोलो, कमल। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये पूरा प्रपंच, पूरी सृष्टि किस पर बनी? किस पर टिकी है ना? कहते हैं ना कि धरती शेषनाग भगवान पे टिकी है। विज्ञान तो नहीं मानता। विज्ञान कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि जैसे ये पृथ्वी है और सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण है, उसने खींच रखा है तो पृथ्वी हवा में झूल रही है। ऐसा विज्ञान मानता, साइंस तर्क देता है। पर हम आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि विज्ञान ऐसा क्यों कहता है? विज्ञान ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि विज्ञान ने जितना देखा है उतना विज्ञान ने मान लिया। पहले विज्ञान बोलता था कि ग्रह 9 होते हैं। बाद में उसने बोला कि नहीं जी, ग्रह 9 नहीं होते, ग्रह 8 होते हैं। प्लूटो को उपग्रह मान लिया। तो विज्ञान का अपना सिद्धांत समय समय पर बदलता रहता है। बोलो हाँ कि ना? एक आता है वो ये सिद्धांत देता है, एक और बड़ा वैज्ञानिक आता है, वो इसके सिद्धांत का खंडन करता है, अपना सिद्धांत स्थापित करता है। उसका सिद्धांत तब तक मान्य होता है जब तक उसके सिद्धांत का कोई दूसरा वैज्ञानिक खंडन ना कर दे। यही तो विज्ञान है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए विज्ञान के पास अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं है जो वो, अब देखो पृथ्वी के नीचे क्या है? चलो बताओ, पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। कितने लोक हैं? एक्चुअली पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। अब विज्ञान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि विज्ञान पृथ्वी के नीचे खोज सके कि क्या क्या है। समुद्र कितना गहरा है, जितना विज्ञान के नापे नपा उतना कह दिया। लेकिन क्या उतना जितना कहा जा रहा है समुद्र उतना ही गहरा है या उससे भी गहरा है? उसके छोर तक कौन पहुंचा? बोलो हाँ। जब आप समुद्र के छोर तक नहीं पहुंचे तो आकाश के छोर तक पहुंच पाना तो ही बड़ा कठिन है। तो विज्ञान अपनी जगह सही है, पर शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग भगवान पर टिकी है। अच्छा, शेषनाग भगवान कहाँ है? अब पृथ्वी के नीचे 7 सबको लेके शेषनाग, अब बोले कि पृथ्वी शेषनाग भगवान दिख ही नहीं रहे हैं। तो पहले एक बात बताओ, क्या कोरोना का बैक्टीरिया तुम्हारी नजर आया? कोरोना का बैक्टीरिया दिखाई पड़ा आप में से किसी को? कैसा था? गोरा था, काला था, लंबा था, ठिगना था? बोलो। जब कोरोना का बैक्टीरिया तुमसे देखा ना गया तो शेषनाग भगवान तुमसे देखे जाएंगे? कुछ चीजें तुम्हारी आंखों से, दृष्टि से, सोच से परे हैं। इतनी बड़ी सृष्टि है, जिसने बनाई होगी कुछ तो प्लान किया होगा। क्या उसे आप इतना इजीली समझ लोगे? गधे को आप ABCD रटाओ, का खा गा घा ABCD, 3-4 साल रटाओ, कक्खा कक्का किक्की कुक्कू के कई को कम कहा।
अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा, खखा खिखी खुखू खेखई खो खौ खम खहा, चच्चा चिच्ची चुच्चू चेचे चोचौ चम चहा। गधे को समझ में आएगा? जैसे सारी जिंदगी गधे को काखा गाघा रटाया जाए तो वो काखा गाघा नहीं समझ सकता, क्योंकि काखा गाघा उसके समझ के परे है। ऐसे ईश्वर की सृष्टि के आगे, इतने बड़े ब्रह्मांड के आगे तो हम वो गधे हैं जो कहां ईश्वर की सृष्टि को, तो जिसे ब्रह्मा ना समझ पाए, जिन्हें शिव ना समझ पाए, बोलो हां, उन्हें आप समझ पाओगे? इसलिए बस आप इतना समझ लो कि मूल में भगवान नारायण की नाभि से निकला हुआ कमल है। उस कमल में ब्रह्मा जी ने ये सब कुछ रचा, और वो कमल की भी एक पंखुड़ी में है ये सब पूरा खेल, बाकी पंखुड़ी अभी बाकी है। बात समझ में आई? तो आपको हम ये बता रहे थे कि जो कमल का फूल है वो ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। कमल का पुष्प किसका बनाया है? इस धरती पे अधिकांश चीजें ब्रह्मा जी की बनाई है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। उनमें से एक कमल का पुष्प है। कमल का पुष्प किसका बनाया है? भगवान का। ब्रह्मा जी अलग हैं और भगवान, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग ब्रह्मा जी को भगवान मानते हैं कि ब्रह्मा भगवान है। सुन लो, इसलिए तो सनातन को आप समझ नहीं पाए, इसलिए हानि हो गई। आप कुछ भी मान लेते हो क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। आप समझिएगा, ब्रह्मा जी कौन है? भगवान के एक छोटे से कार्यकर्ता, जिनकी उम्र केवल 100 साल की है। 100 साल बाद ब्रह्मा जी आउट हो जाएंगे, दूसरे ब्रह्मा आके बैठ जाएंगे। 100 साल बाद वो ब्रह्मा खत्म, तीसरे ब्रह्मा के। ब्रह्मा किसी का नाम नहीं होता, पद है। प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, पद है। इंद्र किसी का नाम नहीं होता, इंद्र एक पद है। गणेश जी किसी का नाम नहीं होता, गणेश एक पद है। सनातनी हो ना, ये सारी बातें जान लो, ये मूल है बातें। ये ना जानने से बहुत सारी बातें आप लोगों की समझ में नहीं आती। आप लोग उलझ जाते हैं, यार ये कैसे है? अरे भाई, जो व्यक्ति जो है ही नहीं, आप उसे वो समझने लग गए। अब जैसे ब्रह्मा जी किस कोटि में आते हैं? कौन है ब्रह्मा जी? आप लोग बताओ, कौन है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन्नारायण के पौत्र हैं। भगवान नारायण के पुत्र हैं कमल। कमल निकला ना नाभि से, फिर कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो कमल पुत्र हुए। बोलो हाँ। फिर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहां से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। इस सृष्टि का क्रम है। 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कितनी शक्तियां हैं? इन तीनों शक्तियों को प्रकट करने वाले कौन है? भगवान श्रीमन्नारायण। नारायण एक, उनकी शक्तियां 3। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु पालन करना, शिव संहार करना। तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ब्रह्मा जनरेट कर रहे हैं सृष्टि, ऑपरेटिंग कर रहे हैं भगवान विष्णु, और डिस्ट्रॉयर कौन? भगवान। इन तीनों को जोड़ा तो बना गॉड। गॉड का फुल फॉर्म है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीनों के मूल में है नारायण। अच्छा, ये तीनों कौन है? अब आप देखो, कुछ चीजें ऐसी बातें हैं शास्त्रों की, ज्ञान की, जो आपको बताएंगे तो आप करेंगे सुनो। करोड़ों ब्रह्मा हैं, सुन लीजिए। कितने ब्रह्मा हैं? करोड़ों ऐसे ब्रह्मा हैं। करोड़ों करोड़ विष्णु हैं, करोड़ करोड़ शिव हैं, करोड़ों।
करोड़ों। ब्रह्मा विष्णु शिव कैसे हैं? करोड़ों। और करोड़ों ब्रह्मा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों ब्रह्मांड। रामचरितमानस के एक चौपाई में कुछ बाबा तुलसीदास जी समझाना चाहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। आपके शरीर में कितने रोमे हैं? ये रोमे कितने? आपने कभी गिने फुर्सत से? नहीं। आपके शरीर में रोमे हैं। भगवान के एक एक रोम पर ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड, एक एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा की आयु कितनी बड़ी है? 100 साल, पर 100 साल उनके बड़े हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन कितना बड़ा है? इस धरती में जब 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 कंटिन्यू जब बीत गया तब ब्रह्मा जी का एक दिन। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। अगले ब्रह्मा कौन है आपको पता है? हनुमान जी आगामी ब्रह्मा है। राजा बलि आगामी इंद्र है। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने बैठे हैं। आगामी इंद्र कौन है? राजा बलि, जिनके द्वार पे वामन भगवान आए थे 3 पग भूमि मांगने। तो पहले पग में भगवान ने क्या नापा? बोलो, पाताल। दूसरे पग में सत्यलोक। और राजा बलि के तीसरे पग में क्या रखा अपना? तीसरा चरण। और कहा कि तुम पाताल के राजा बन जाओ। अभी पाताल के राजा बलि हैं। आगामी मनवंतर में, अभी ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? ये अभी कौन सा मनवंतर है? ये अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। 27 इसके पहले के कलयुग बीत गए। इस कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा। हम लोग भी उस युग वाले हैं जिस युग में भगवान अवतार लेने जा रहे हैं। हमारे इस युग में भगवान, इसके पहले 27 कलयुग बीत गए। उन कलयुगों में भगवान का अवतार नहीं हुआ। हर युग में, अच्छा आपसे मेरा सवाल है, हर युग में भगवान का अवतार होता है कि नहीं? आप बताओ, हर युग में? सुनो, वैसे तो देखो, हर युग में जब कोई भक्त पुकारता है तो भक्त के लिए भगवान किसी भी युग में आ सकते हैं। लेकिन जो मूल अवतारों की बात है वो अवतार हर युग में नहीं होते। अब जैसे हम बता रहे हैं कि 27 कलयुग बीत चुके हैं इस मनवंतर के। ये कल्प कौन सा है? ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इस कल्प का यह मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। और इस मनवंतर में 27 कलयुग बीत गए, अभी तक भगवान का अवतार कलयुग में नहीं हुआ। इस युग में, इस कलयुग में 28वें कलयुग में होगा। तो अच्छा, किसी किसी त्रेता में राम आते हैं, किसी किसी द्वापर में कृष्ण आते हैं। हर त्रेता में राम नहीं आते, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, और हर सतयुग में नरसिंह भगवान नहीं आते। किसी किसी में। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग नहीं, युगे युगे, कभी कभी, किसी किसी युग में। तो अब बात शुरू हुई थी हमारी कमल के पुष्प से। तो संसार में रहो, परिवार में रहो, पानी में रहो, पर पानी से अलग। कमल कहाँ रहता है? पानी, पानी से अलग है। जगत में रहना बुरा नहीं है, जगत में रह के उलझ जाना वो बुरा है। भगवान इसलिए कमल को लिए रहते हैं। भगवान विष्णु भगवान श्रीमन नारायण के हाथों में आपने देखा होगा कमल। ये मैसेज है, दुनिया वालों जा रहे हो
मेरे हाथ में कमल देखना, जैसे कमल पानी में रह के भी पानी से दूर है, ऐसे तुम जा रहे हो, डूब ना जाना जगत में। इसलिए तो संत जन गाते हैं, जो जग में रहूं, हाँ जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया करो। वह नारायण राम बन जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, नरसिंह बन जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए शंकर जी भी बैठे बैठे किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी को संहार करने की ताकत कौन देता है? भगवान श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने की ताकत कौन देता है? आपको देखने की शक्ति किसने दी? भगवान ना देखने की ताकत दें तो आंखें हैं बहुत लोगों की पर दिखता कुछ नहीं है। भगवान ताकत ना दें तो पांव बहुत लोगों के हैं पर चल नहीं पा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। तो मेरी मां, मूल कौन है? मूल में क्या है? भगवान श्रीमन नारायण। समझ में आई कि कंफ्यूजन है? काशी में जो मरता है उसे मुक्ति मिलती है, ऐसा आपने सुना होगा, सुना कि नहीं? काशी में मरता है तो क्या मिलती है? अच्छा, तो काशी में मरने वाले को मुक्ति कौन देता है? कौन कौन? जोर से। शंकर जी। शंकर जी मुक्ति देते हैं। शंकर जी मरने वाले के कान में क्या बोलते हैं? ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। रामचरितमानस पढ़िएगा, लिखा है जासु नाम बल। बोलो जासु, जासु नाम बल शंकर काशी। बोलो जासु नाम बल देत सबहि सम गति अविनाशी। जिन जब कोई मरता है काशी में तो शंकर जी कान में जाके बोल देते हैं राम, और राम मंत्र सुन करके उसकी, तो शंकर जी कहते हैं मुक्ति देने का काम केवल भगवान श्रीमन नारायण का है, राम का, कृष्ण का। शंकर जी से मुक्ति मांगोगे तो शंकर जी आपको उठाएंगे और राम के चरणों में ले जाके डाल देंगे और राम जी मुक्त कर देंगे। मुक्ति देने का काम शंकर जी भी कान में राम मंत्र बोलते। इसलिए शंकर जी कौन है? हनुमान जी। शंकर जी साक्षात कौन है? और हनुमान जी कहाँ है? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसा रे। बिना पैसा की आज्ञा नहीं होगी वहां। कौन सा पैसा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो हनुमान जी पूछेंगे आओ राम दुआरे। राम जी के द्वार में कौन बैठा है? हनुमान जी। हनुमान जी बैठे, हनुमान जी बैठे, हनुमान जी बैठे। आए आप आए तो पहले हनुमान जी मिले। आ गए? चलो दिखाओ अपना पैसा, दिखाओ कितना लाए हो। कौन सा पैसा? कितना तुमने पुण्य का धन कमाया? पायो जी तूने। कितना धन पाया? राम रतन धन। तो आपका पैसा कौन देखेगा? कौन सा धन? राम नाम का।
तो हनुमान जी बोलेंगे कि कितना धन लाए हो? राम नाम का। लाओ दिखाओ। यदि राम नाम का धन है तो आओ, द्वार पे स्वागत करेंगे हनुमान जी। और यदि द्वार पे गए और यदि आपके पास राम नाम का पैसा नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, तो चलो वापस। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा विनु, सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को, आपन तेज समारो आपे। हनुमान जी में इतना बल है कि तीनों लोक हाँकते। हनुमान जी तनिक गर्जना करते हैं तो तीनों लोग थर थर कांप जाते हैं। ऐसे हनुमान जी का पावर है। शंकर जी का पावर कम नहीं है, पर शंकर जी कहते हैं कि तुम धन बताओ कितना है राम नाम का। इसलिए वृंदावन में कहते हैं, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री। हमारा धन तो कितना नाम का धन है भैया बताओ। वही का ये कागज का रुपया वहां थोड़ी काम चलता है, वहां ना जाएगा। ये तो सब यहीं तक का माया है, यहीं का खेल है। आगे जो कमाए हो बताओ राम नाम का, राधा नाम का, कृष्ण नाम का, हरि नाम का। क्या धन कमाया तुमने? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना। क्यों मैया? भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे। आजकल लोग सजाते हैं अपने आप को सोना चांदी हीरा मोती से। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाएगी यह, देह पड़ी रह जाएगी यह, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आपके पास सोना चांदी बहुत है पर राम नाम का धन नहीं है तो आप गरीब हो। क्यों? बात सही। आपके पास भगवान के नाम का धन नहीं तो इस धन का करोगे क्या? क्यों मैया? मैया क्या बोलती तू? सही है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, भगवान का नाम ही तीरथ है। भगवान का नाम लिखो, श्रीमन नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम, और उसी की परिक्रमा कर लो। यदि आपने नाम की परिक्रमा कर ली तो ये समझ लीजिए कि संपूर्ण धरती की परिक्रमा करने का फल है, क्योंकि नाम से बड़ा सब कुछ नाम में ही तो समाया है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या। आखिरी में भगवान का नाम ना निकला, आखिरी में बेटा बेटा करते टैं, बेटी बेटी करते टैं, तो फिर काशी और मदीना क्या। कितना भी किया पर तुमने आखिरी तो नहीं सुधारा।
इसलिए कहता हूं मेरी माँ, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो दिन बासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें महीना और बरस और महीना क्या, क्या वर्ष क्या महीना क्या दिन क्या रात, जब याद आए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हर क्षण भगवान का काम करिए, ध्यान वहां। बच्चा पढ़ने गया है, माँ बाप से कनेक्ट रहता है कि नहीं? तो आप भगवान के हो, यहां आए हो, कनेक्ट क्यों नहीं हो उससे? ठीक है मेरी माँ, रोज भगवान से 2 मिनट बात कर लिया करो, प्रभु हाँ ठीक हूं मैं, कुछ भी हुआ करे बताया करो। आप लोग उनसे कुछ नहीं कहते, भगवान से। दुनिया के आगे परेशान हो आप लोग, दुनिया से बातें करते हो आप। 1-1 घंटा बात आप पड़ोसन से करती हो मैया, 5 मिनट भी बात आप भगवान से नहीं करती हो। थोड़ा बैठा करो, भगवान से बात किया करो। क्यों? भगवान सुनते हैं कि नहीं? एक तो आप लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि ये तो मूर्ति है, इसे क्या कहें। जब तुमने यही सोच रखा है कि ये क्या सुनेंगे, तो क्यों सुनेंगे? जब ये भाव से जाओगे कि ये सुनते हैं, तब ये सुनते हैं। जब आप ये भाव से जाओगे ये नहीं सुनेंगे, तो वो नहीं सुनते। क्यों? आपने ये मान लिया कि ये नहीं सुनते, तो वो नहीं सुनते। और ये मान लिया कि सुनते हैं, तो जाकी रही भावना जैसी, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। सम्मानने की भक्ति कहां है? भक्ति भाव का विषय है मेरी मां, याद रखिएगा। जो आंखों से दिखता है ना, उससे भी अच्छा। चलो बताओ, तो हम विज्ञान की थोड़ी बात कर लो। क्या है ये? जोर से गुलाब है, फूल है, सुमन है। चलो, इसमें शहद है कि नहीं? बोलो हाँ। दुनिया की कोई भी मशीन लाओ, माइक्रोस्कोप ले आओ, देखो दिखता है इसमें शहद? दिख पाएगी? बोलो भाई साहब। विज्ञान के पास शहद देखने की मशीन नहीं है अभी कि गुलाब की शहद देख ले। लेकिन इसी गुलाब में जब मधुमक्खी बैठती है, तो इसमें से केवल शहद इकट्ठा करती है। बोलो हाँ। कुछ चीजें तुम्हारी नजरों में नहीं आएंगी, कुछ चीजें मशीनों की नजर में नहीं आएंगी। नजरों में नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। इसलिए जैसे मधुमक्खी ही ग्रहण कर सकती है इसकी शहद को, ऐसे भाव का व्यक्ति ही भगवान को ग्रहण कर सकता है। वरना भाव नहीं है तो सब जगह पत्थर है, सब जगह मूर्तियां हैं, सब जगह केवल ऐसे ही है। भाव है तो मूर्ति में भी भगवान है, भाव नहीं तो भगवान में भी मूर्ति है। बोलो हाँ। सबके बस की सब चीजें नहीं है ना मेरी माँ। कोई भी मशीन इसकी शहद नहीं देख सकती, ना तो ग्रहण कर। आज तक कोई मशीन बनी जो पुष्पों को डालो और शहद निकल के आ जाए? है मशीन? फिर केवल मधुमक्खी है, उसमें ये गुण ईश्वर ने दे रखा है कि तू ये ग्रहण करेगी। बोलो हाँ। खुशबू तो मैं भी ग्रहण कर सकता हूं, आप भी ग्रहण कर लीजिए, मस्त है। लेकिन इसकी शहद मैं ग्रहण नहीं, मैं पूरी जान लगा दूं तो मैं इसकी शहद ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे ही है, केवल मधुमक्खी चाहिए। ऐसे ही आपके अंदर भगवान को ग्रहण करने का वो भाव चाहिए, मीरा वाला प्रेम चाहिए, प्रहलाद जैसा विश्वास चाहिए, ध्रुव जी जैसी निष्ठा चाहिए। यदि वो नहीं है तो चिल्लाते रहो कि भगवान तो है ही नहीं। लोग क्या कहते हैं? भगवान तो है ही नहीं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तुम्हारी दृष्टि से परे की बातें हैं, ये तुम्हारी खोपड़ी का विषय। जिसकी समझ में आता है, अब गणित समझ में आ गई तो क्या बोलते हैं लोग? अरे गणित तो बहुत सरल है। पर गणित समझ में जिसके नहीं आई वो बोलेगा यार गणित बहुत कठिन है।
इंग्लिश समझ में आ गई तो लोग बोलते यार इंग्लिश तो बहुत सरल 26 अक्षर है, लेकिन नहीं समझ में आई तो लोग बोलते यार बड़ी कठिन भाषा है। अंग्रेजों को हिंदी बड़ी कठिन लगती है, अंग्रेज हिंदी कुछ नहीं बोल पाते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोलते हैं। बोलो हाँ। और हम हिंदुस्तानी भारतीय कैसे बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये हमारा उच्चारण है। और उनका उच्चारण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनकी पकड़ में हिंदी नहीं आ रही है, हमारी पकड़ में हिंदी है। बोलो हाँ। क्यों भाई जी? अब हमारे लिए हिंदी बहुत सरल है और अंग्रेजों के लिए हिंदी बड़ी कठिन है। बोलो हाँ कि ना? हमें गुजराती नहीं आती तो हमारे लिए गुजराती कठिन है, पर जो गुजराती बोलता उसके लिए बहुत सरल है। हमें तमिल नहीं आती तो तमिल बड़ी कठिन है, और जिसे तमिल आती है उसके लिए तमिल बहुत सरल है। हमें छत्तीसगढ़ी नहीं आती तो बहुत कठिन है, आपको आती है तो आपके लिए बड़ी सरल। जो चीज जिसे आती है उसके लिए वो सरल है। आपको काश भक्ति आती तो आपको भगवान सरल नजर आते, भक्ति नहीं आती इसलिए भगवान कठिन है। वो कई बार इतना कठिन हो गया कि लोग बोले कि भगवान तो है ही नहीं। तुम इसलिए कह रहे हो कि नहीं है क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आया, गणित तुम्हारी समझ में नहीं आई, तुमने बोल दिया कठिन है, अब ये विषय नहीं पढ़ेंगे। हर विषय हर व्यक्ति नहीं जान सकता। बोलो हाँ। आप सब भारत के ही हो ना? बोलो हाँ। हम सब भारत में ही रहते हैं, पर हमारे भारत में भी 50 भाषाएं हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं। बोलो हाँ। क्या भारत के व्यक्ति को भारत की सारी भाषाओं का बोध है? बोलो। फिर जब भारत के व्यक्ति को भारत की भाषाओं का ज्ञान नहीं है, हमारे भारत में ही सैकड़ों भाषाएं हैं, बात सही है कि गलत है?